चाइना ने समझ लिया कि यूएस अगर उनके साथ जंग करेगा तो सबसे पहले सी रूट से ऑयल शिपमेंट्स को ब्लॉक करेगा और चाइनीज इकोनॉमी तबाह हो जाएगी जब उसके पास एनर्जी सप्लाई नहीं रहेगा। इसीलिए ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया ताकि चाइना आत्मनिर्भर बन सके। सोलर सेल पर अगर आप देखें तो दुनिया का 80% सोलर सेल प्रोडक्शन चाइना में होता है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी। चाइना ने सोलर मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन कॉस्ट 15 सेंट पर वॉट है, 15 सेंट्स पर वॉट। यूएसए से भी 20% कम है ये। मोदी सरकार ने भी वैसे सोलर सेक्टर में काफी फोकस किया है, मगर प्रोडक्शन कैपेसिटी में हम चाइना के आसपास भी नहीं भटकते हैं और कॉस्ट पर वॉट में चाइना हमसे कई गुना ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें, 2024 में ग्लोबल ईवी सेल्स में 60% सेल्स चाइना में हुई। चाइना में पूरी 11 मिलियन ईवी गाड़ियां की बिक्री हुई। चाइना में टोटल कार सेल्स में 50% से ज्यादा ईवी सेल्स होती हैं। इंडिया में वो नंबर सिर्फ 2% है। 2020 में यूएस ने कहा कि हम चाइना के हुआवे को कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं बेचेंगे। फिर 2022 में बाइडेन ने यूएस टू चाइना कंप्यूटिंग चिप एक्सपोर्ट पर ऑलमोस्ट बैन लगा दिया और 2024 आते आते टोटल कंप्यूटिंग चिप बैन लग चुका है। और दुनिया में किसी भी कंपनी के कंप्यूटिंग चिप्स में अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है तो वो चाइनीज कंपनीज को चिप नहीं बेच सकती हैं। आप सोचिए कितने कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब इसका असर तो पड़ा है। चाइना खुद का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब अभी तक नहीं बना पाया है, मगर इसी आपदा में भी डीप सीक ने अवसर ढूंढा। डीप सीक ने पुराने कंप्यूटर्स और कहीं कहीं इंपोर्टेड चिप्स का इस्तेमाल करके एक नई एआई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, जिसको दुनिया में रिलीज कर दिया है। और अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड के बारे में बात करें तो पिछले ही महीने चाइना ने टिनयान 504 रिलीज किया है। दुनिया का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर में से एक अब इसे माना जाता है। 2011 में यूएस ने चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने एस्ट्रोनॉट भेजने से भी बंद कर दिया। तो 2021 में चाइना ने खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया। 3 एस्ट्रोनॉट्स का परमानेंट क्रू भी वहीं बैठा दिया। एक 21st सेंचुरी रेस टू द मून भी चल रहा है और चाइना का कहना है कि वो 2030 आने तक वो एक एस्ट्रोनॉट चांद तक भी पहुंचा देगा। वहीं यूएसए ने भी अपना आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया है वापस एस्ट्रोनॉट्स को मून में ले जाने के लिए। तो रेस टू द मून भी चल रहा है। पिछले साल